आज हम एक ऐसी विशेष चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कि लोग बताने में भी कतराते हैं। जी हाँ, लोग शर्माते हैं। बहुत सारे लोग उस बीमारी को अपने अंदर दबा कर रखते हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, ना अपने परिवार के किसी अन्य जन को बताते हैं। ऐसी एक बीमारी, वैसे तो गोदा में बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं, लेकिन एक विशेष बीमारी जिसका इलाज शायद विश्व में कहीं नहीं है, होता है लेकिन काफी सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ में होता है। लेकिन आज हमने उन विश्व पटल पर ऐसे एक जाने माने डॉक्टर को खोज लिया है जिनके इलाज से अभी तक सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करते हैं। जिनका करीब करीब 7 से 8 या 5 या 6 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आज तक उनका वो भगंदर, जिसे नासूर कहा जाता है, बहुत से लोग उसको इंग्लिश में फिस्टुला भी बोलते हैं, उसका इलाज जहां पूरे विश्व में उन्होंने करा लिया लेकिन कहीं वह ठीक नहीं हुए। लेकिन जहां आज हम आए हैं वहां के एक ऑपरेशन से उन्होंने अपने नया जीवन पाया है। जी हां, आज हम फिस्टुला को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ, मैं पूरा विश्व ही कहूंगा, विश्व के जाने माने डॉक्टर अभिषेक शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक तो ये फिस्टुला जिसे बोलते हैं, भगंदर बोलते हैं, नासूर कह लीजिए, ये होता क्या है? और मैंने सुना है कि केवल भारत से ही नहीं अपितु विदेश से भी आपके पास में पेशेंट आते हैं और वो अपना भगंदर का इलाज करा कर लेकर जाते हैं। क्या है ये और कैसे होता है ये लोगों को, और क्या परेशानियां इसमें होती हैं और क्यों इसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है? जी, जो ये बीमारी है जिसको आप नासूर जिसको बोलते हैं, तो हमेशा से आपने सुना होगा नासूर आसानी से नहीं भरता। तो नासूर हो गया, भगंदर हो गया या फिर एनल फिस्टुला हो गया, तीनों एक ही बीमारी के नाम है। इसके सिम्टम क्या होते हैं कि गुदा के पास, एनस के पास में एक फुंसी हो जाती है और उसमें से पस आने लगता है। किसी को कंटिन्यू पस आता है, किसी को 1 महीने में 1-2 बार पस आता है, किसी को 6 महीने में आता है, लेकिन इसमें बार बार पस आता है और ये बंद हो जाती है। और ट्रीटमेंट कितना भी देते रहें, ये थोड़े दिन टेम्परेरी तो इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसका एक ही इलाज है कि हम इसको बाहर जहाँ ओपनिंग हुई है, और गुदा में इसकी एक दूसरी ओपनिंग होती है, नासूर में 2 ओपनिंग होती हैं, तो दोनों ओपनिंगों को बाहर से लेके अंदर जहाँ हो रही है उसको हम पूरा काट के अलग कर दें। मैं आपको इसके फ़ोटो भी दे दूंगा तो आप समझा सकते हैं कि मॉडर्न में ये कैसे होता है। तो उसको काट के अलग कर देते हैं मॉडर्न में, और उसमें पट्टियाँ भरी जाती हैं। 2-4 दिन हॉस्पिटल में बेड रेस्ट कराया जाता है, फिर घर में बेड रेस्ट करता है आदमी, हाई एंटीबायोटिक्स चलती हैं और गॉज पीस लगा के करीब 3 महीने तक पेशेंट रहता है। और पेनफुल भी बीमारी है। और उसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में, क्योंकि डॉक्टर साहब तो हो सकता है सर्जरी के नाम पे 10,000-20,000 रुपये लेते हो, लेकिन अगर मेडिसिन का बिल देखेंगे, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि 6-6 महीने एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक चल रही है, तो करीब लाखों रुपए तक उनका बिल बैठ जाता है। उसके बावजूद भी 50% रिकरेंट है, जो एक हमारी बुक कहती है, जो मॉडर्न साइंस खुद मानती है कि 50% भगंदर दोबारा हो जाते हैं। चूँकि वो ऐसी जगह है, आपको ही मालूम है कि मल वहाँ से आता है, लैट्रिन वहाँ से आती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी वजह से जब काट देते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से ही दोबारा हो जाता है। और अगर जड़ तक इलाज ना हो, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को बहुत गहरे भगंदर होते हैं, तो अगर जड़ तक हम इलाज ना करें तो वो दोबारा हो जाते हैं। और मुश्किल सबसे बड़ी टिपिकल जो वर्ल्ड में, आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि संसार में सबसे, मैं इसको कैंसर से ही ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ कि इसका इलाज प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि इसमें अगर गहरे भगंदर हो गए तो बीच में गुदा को कंट्रोल करने की रिंग होती है, अगर उसको भगंदर पार कर गया गहराई में, वहाँ से चलाए, तो उसको अगर मॉडर्न साइंस में किसी ने काट दिया उसको सही करने के लिए, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक से भी बदतर हो जाती है। क्योंकि उसमें जो लैट्रिन को कंट्रोल करने की रिंग है वो कट जाएगी, तो कंट्रोल पावर ख़त्म हो जाती है। और कंट्रोल ख़त्म हो जाती है तो पेशेंट को फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है कि मुझे स्टूल भी जाना है, लैट्रिन भी जाना है, और स्टूल कपड़ों में निकलने लगती है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई। तो इसलिए मॉडर्न साइंस में गहरे भगंदरों में कोई भी काटता नहीं है, बाहर से काट देते हैं, इसलिए फिर वो दोबारा होते रहते हैं।
तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं मेरे पास में। लास्ट जो मैंने इलाज कराया वो 5 बार ऑपरेट करा चुके थे, छठी बार मैंने फिर शारसूस से उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, अब आपने बताया, वाकई में दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने जब तक डॉक्टर साहब की मैंने कई जगह ये देखा, जब मैंने इसके बारे में जाना, कई लोगों ने मुझसे कहा कि भगंदर एक नासूर जो है वो बहुत ही बुरी बीमारी है और जिसको हो जाती है वो कभी ठीक नहीं हो पाता है। तो मैंने थोड़ी सी इसकी रिसर्च की, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों के जो आर्टिकल जो डॉक्टर अपने फेसबुक पर डालते हैं उनको पढ़ा, लेकिन लास्ट में मुझे डॉक्टर अभिषेक का आर्टिकल मिला और डॉक्टर साहब मैं आपसे भी ये कंसल्ट करना चाहूँगा। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हम वाकई में इस भगंदर नामक जो एक नासूर है इसका परमानेंट इलाज करते हैं और लोगों को उसके बाद में कभी परेशानियां नहीं होती हैं। तो डॉक्टर साहब जब विश्व में कहीं इसका इलाज नहीं है, आपके पास में एम्स से भी डॉक्टर आए थे, आपने बताया था, मैंने भी एक बार आपके उस पोस्ट पे देखा था, एक एम्स से आपके पास में पेशेंट आया था जिसका आपने इलाज किया, साथ में बाड़मेर, राजस्थान, मतलब विश्व के हर कोने से कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं और डॉक्टर साहब से इलाज करा चुके हैं और आज अपनी बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं आपके पास? मेरे पास में ये ईश्वर की कृपा है कि मैं 2007 में रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया था और उसके बाद से फिर 2014 तक वहाँ सेवाएं दी और तभी से ही पेशेंट मेरे पास में आप नॉर्मल है दिल्ली से आना पेशेंट का, तो मेरे पास नॉर्मल है गाज़ियाबाद से, दिल्ली से, आगरा से, भा से या अलीगढ़ से, या आप बरेली तक के पेशेंट आते हैं। और मेरे पास में अगर 2-3 महीने में देखूं तो करीब राजस्थान जैसे जयपुर हो गया या फिर महाराष्ट्र से हो गया, बॉम्बे से पेशेंट आए हैं, काफ़ी दूर दूर से, मतलब इवन यहाँ से अगर जम्मू से देखें तो जम्मू से भी काफ़ी पेशेंट मेरे पास में आए और मेनली फिस्टुला के पेशेंट होते हैं, इस भगंदर के पेशेंट होते हैं। और मेरे पास क्या है कि टिपिकल पेशेंट आते हैं। टिपिकल का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, आपको भी मालूम है कि अब तक मैं करीब 350-400 डॉक्टर्स मेरे यहाँ से सीख के जा चुके हैं। तो मेरे पास में पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो कि डॉक्टरों ने मना कर दिया शारसूत में। मैं तो कहता हूँ शारसूत बेस्ट ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं मैं ही कर रहा हूँ अकेले, और बहुत सारे अनेकों डॉक्टर अब करने लगे हैं और सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे पास में ऐसे पेशेंट ज़्यादा रहते हैं जो कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर मॉडर्न साइंस जो सर्जन है उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे पास रेफर्ड पेशेंट बहुत रहते हैं कि जब कोई कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया, टेस्टिस पे खुलने वाला फिस्टुला हो गया, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या छोटे फिस्टुला जो समझ में नहीं आ रहे हैं, सिम्टम्स जिनके नहीं आ रहे हैं, पेशेंट को परेशानी हो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट देश के बहुत राज्यों से मेरे पास में रूटीन में ही रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एम्स वाला मैं जरूर जानना चाहूँगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल, काफ़ी सारे हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें सबसे टॉप पर एम्स का नाम आता है और अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसका पेशेंट भी मैंने सुना आपके पास में आया, मैंने देखा आपकी थ्योरी पढ़ी थी, उसमें आपने बताया कि एम्स का एक पेशेंट मेरे पास में आया, तो वो कैसे आया और जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल से? नहीं, वो तो आपको मतलब जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा, पेशेंट भी वृंदावन का था। अच्छा। और उस पेशेंट ने रामकृष्ण मिशन में मुझे दिखाया भी था। तो वो गरीब पेशेंट था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्वामी जी से बात कर लो, कम से कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि पेशेंट थोड़ा सा शक्की स्वभाव का था तो उसको फेद नहीं था यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर वो जयपुर गया और ऐसे करते हुए फिर दिल्ली गया, सब जगह उसने कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं लिया लेकिन दिखाया हर जगह। और करीब 4 साल बाद में वो एम्स गया। तो एम्स जाके उसने सोचा अब यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन एम्स ने जो पेपर एक वायरल भी हुआ था बीच में आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का, वो मेरे यहाँ का ही पेशेंट था। तो एम्स के डिपार्टमेंट ने उसको शारसूत डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया कि आप एक काम करिए कि आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है शारसूत का, वहाँ जाइए, वो उसी से इलाज होगा, आप यहाँ मॉडर्न सर्जरी में इलाज नहीं होगा। तो तब उसको याद आया कि मैं 4 साल पहले डॉक्टर अभिषेक शर्मा को मैंने दिखाया था, वो भी शारसूत से करते हैं। फिर लौट के वो वृंदावन का ही पेशेंट था, यहाँ आया और मेरे को दिखाया, फिर मैंने उसका शारसूत से इलाज करा और आज मेरे ख्याल से उसको 2.5-3 साल हो गए और पेशेंट एकदम ठीक है। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, अब आपने बताया कि वो तो एम्स की बात बताई आपने, मैंने एक आपकी फेसबुक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि श्रीलंका से भी कोई लोग आए थे, जबकि इतना बड़ा देश जिसकी मतलब गजब उसकी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों में हमसे आगे है, वो यहाँ आया आपसे, उसने उपचार लिया, वो कैसा था? वो यूट्यूब के माध्यम से आया था पेशेंट, उसको भी फिस्टुला हो गया था और 3 बार उसने श्रीलंका में ऑपरेशन कराया। फिर उसने किसी ने बताया शारसूत से कराओ, फिर उसने देखा सारे सबकी प्रोफाइल देखी तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया। ये भी मेरे ख्याल से 7-8 साल पुरानी बात हो गई और श्रीलंका से आया वो, और शारसूत से हमने फिस्टुला का इलाज किया और कम्प्लीटली ठीक हो गया। तो
मैं तो कहता हूँ कि शार सूत को इंडिया की सरकार को चाहिए कि शार सूत को पूरे वर्ल्ड में फैलाए या वहाँ से पेशेंट को यहाँ पर बुलाए, कुछ ऐसा वो करे आयुर्वेद के साथ मिलके, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोप भी है और लोग बाग परेशान भी हैं। इवन आप मेरे फेसबुक पे देखोगे, एक देश है फिलीपींस से आप समझ लो हर 7 दिन 10 दिन में मेरे पास मैसेज आता है कि आप आ जाइए शार सूत्र के लिए, यहाँ पे कब आएंगे। और कम से कम 100-200 बार उस बंदे ने मेरे से रिक्वेस्ट कराए कि आप यहाँ पर फिलीपींस में आए। मैं होप करता हूँ आप कभी फिलीपींस में आएंगे, यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। तो लोग बाग इतना फिस्टुला से परेशान है। और हमारे इंडियंस जो हैं वो सोचते हैं कि जो बाहर से थेरेपी आई है, जैसे चाहे वो लेज़र की हो या अन्य बहुत सारी अब थेरेपी आ गई हैं, तो पहले वो कोशिश करते हैं कि यार चलो ये बाहर की थेरेपी इनको अपना लें। लेकिन मेरे पास एक पेशेंट, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का पेशेंट था, 13 सर्जरी करा चुका था। हालांकि मेरे पास ट्रीटमेंट लेने नहीं आ पाया वो, लेकिन 13 सर्जरी करा ली उसने। जितने भी मेथड हैं, ग्लू हो चाहे जितने भी नए से नए मेथड हैं, सब उसने अपना लिए। उसके बाद में भी फिस्टुला उसका ठीक नहीं हुआ। तो ये जो बीमारी है, ये सही इलाज ना मिलने के कारण लोगों को बार बार होते रहते हैं। और लोग बाग, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए परेशान खर्च कर चुके हैं, और कम से कम 5 बार MRI हो गया है उनका। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए केवल इसी बीमारी को ठीक करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे एक मेरे पेशेंट है, वो 18 साल में भगंदर को ठीक कर पाए लास्ट मेरे पास में, और 3 बार ऑपरेट करा चुके थे। एक बार बंगाली थेरेपी से कराया उन्होंने, एक बार शारसूत से भी करवाया। लेकिन मॉडर्न सर्जन ने, आगरा में कोई MBBS MS हैं जो शारसूत करते हैं, उनसे भी कराया, उनसे भी दोबारा हो गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शारसूत्र ठीक नहीं करता 100%। जो शारसूत्र विशेषज्ञ डॉक्टर है वो जानता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, शारसूत को कैसे उपयोग में लाना है, तब उसके रिजल्ट देता है। अगर ऐसे तो कोई भी शारसूत ऑनलाइन खरीद के और करने लगेगा, लेकिन उससे शारसूत का नाम खराब होता है। तो हमेशा कोई विशेषज्ञ हो आयुर्वेदिक, उसी से ही कराना चाहिए आपके लिए शारसूत का ट्रीटमेंट। जी, तो आज जब मैं यहाँ आया था, तो जब मैंने आज इस पूरी बीमारी को लेकर पूरी एक कह लूँ कि मैंने एक जनरल नॉलेज अपने आप को ग्रहण की कि कैसे ये बीमारी होती है और क्या क्या होता है। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया, और बताया कहाँ कहाँ से पेशेंट इनके पास में आते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी ना ठीक होने वाली है, लेकिन इसका इलाज आयुर्वेद में है, डॉक्टर साहब के पास में है। ये भी बताया डॉक्टर साहब ने साथ में कि इस बीमारी को किसी अच्छे विशेषज्ञ से कराएं तो ठीक है, नहीं तो क्षार सूत्र से बहुत सारे लोग इसका उपचार करते हैं लेकिन शायद ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं पूरा मूड बनाकर ये आया था कि डॉक्टर साहब से इस बीमारी को लेकर चर्चा करूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब गोदा विशेषज्ञ हैं। तमाम सारी बीमारियां डॉक्टर साहब के द्वारा ठीक की जाती हैं, गोदा जो रोग होता है उसको लेकर के। लेकिन आज मैं विशेषकर इस नासूर को लेकर चर्चा करने आया था। डॉक्टर साहब बिजी थे अंदर अपने पेशेंटों के साथ में, आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब ने वैसे भी ड्रेस वही पहन रखी है। तो आज डॉक्टर साहब बिजी थे, लेकिन फिर भी मैंने रिसेप्शन पे कहा कि मुझे चर्चा करनी है और मुझे डॉक्टर साहब का समय चाहिए। लेकिन उससे पहले जब मैं अंदर एंट्री कर रहा था तो मुझे एक पेशेंट मिले थे बाहर, जो कि ऑपरेशन कराने आए थे। उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया और वो ठीक हो चुके हैं। वह मिले थे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, कैसे उनको बीमारी हुई थी और कितनी जगह उन्होंने दिखाया, कैसे उन्होंने ऑपरेशन कराया, और बाद में डॉक्टर साहब से कैसे मुलाकात हुई, यह भी उन्होंने बताया। लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि जो बाड़मेर से जो आए हैं पेशेंट, वो उनकी बीमारी क्या थी और कैसे उनका इलाज किया गया। डॉक्टर साहब पहले, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। जब मैं आ रहा था तो देखिए मीडिया का एक काम होता है, कहीं भी चूकना नहीं चाहिए, तो मैंने उनकी एक बाइट ली थी। पहले आपको मैं वो बाइट सुनाता हूँ, उसके बाद में डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। मेरा नाम झुंझाराम है, मैं राजस्थान बाड़मेर से आया हूँ और मैं 2 साल से भगंदर से परेशान हूँ। भगंदर का इलाज वहाँ 2 बार ऑपरेशन कराया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो मेरे मोहन जंगीर डॉक्टर बाड़मेर से मेरे को भेजा वृंदावन। यहाँ पर सार सूत्र से मैंने इलाज करवाया, वो मेरा सक्सेस हुआ और मैं स्वस्थ होकर अभी गाँव जा रहा हूँ। तो आपने सुना कि झुंझाराम ने किस तरीके से बताया कि वो कैसे डॉक्टर साहब के इस ट्रीटमेंट से ठीक हुए, इस पद्धति से ठीक हुए, आयुर्वेद का उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापन किया। मैं लेकिन डॉक्टर साहब से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये बीमारी क्या थी इनको और कितनी जगह ये ऑपरेशन करा चुके थे और जब आपके पास में आए। डॉक्टर साहब, ये जो झुंझाराम एक पेशेंट है आपके यहाँ जो एडमिट है, जो मैंने देखा था, जो दवाई आपके यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है, वो व्यक्ति कैसे आया आपके पास में और कैसे मुलाकात हुई और उसको बीमारी क्या है और कैसे वो ठीक हुई है उसकी बीमारी? झुंझाराम जो एक पेशेंट है वो बाड़मेर से आया है, एडमिट नहीं है, वो इधर पास में एक जगह रह रहा है। तो अब तो आज तो वो ठीक हो गया है और घर जा रहा है, कल सुबह ही ट्रेन से घर जा रहा है। उसको फिस्टुला था और मेरे यहाँ एक डॉक्टर ट्रेंड होके गए थे, उन्होंने बाड़मेर से मेरे पास में भेजा था कि आप इसको शारसूत से इलाज करिए, क्योंकि उसका हाई एनल फिस्टुला था और 3 जगह उसकी ओपनिंग थी, 2 बाहर थी, 1 गुदा के अंदर थी। तो मैंने यहाँ पर उनका
आज से करीब 2 महीने पहले उनको शारसूट से इलाज किया और शारसूट डाल के उनको भेज दिया था। लेकिन बाहर वाले थ्रेड तो चेंज हो गए थे डॉक्टर साहब पे जो वहाँ मेरे यहाँ, लेकिन इंटरनल जो थ्रेड है वो चेंज नहीं हो पाए क्योंकि उसकी जगह बहुत कॉन्ट्रैक्टेड थी। तो फिर एंड में जब उन पे नहीं हुआ तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि सर ये नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, इसको आप ही के पास भेज देता हूं। मैंने वहाँ पे भी कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सारे लोग थ्रेड चेंज करने में मुश्किल हो रही है। थ्रेड चेंज आज तक एक भी बार भी अंदर वाला नहीं हो पाया है। तो फिर वो जो पेशेंट है जिससे आप मिले हो वो यहाँ आया और हम उसका इंटरनल थ्रेड और बाहर वाले थ्रेड चेंज कर रहे हैं। चूँकि इंटरनल थ्रेड चेंज करना अपने आप में एक टिपिकल टास्क है। शारसूत करना मतलब सीखना भी आसान है, करना भी आसान है, लेकिन उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो बाद में जो चेंजिंग होती हैं वो थोड़ा टिपिकल चीज़ होती है। तो उसको इंटरनल था, क्योंकि हमारे पास में मुझे शौक़ है हमेशा से अच्छे इंस्ट्रूमेंट, जो भी नए इंस्ट्रूमेंट हों वो मेरे पास में मिलेंगे, मतलब मेरे यूज़ के हों या ना हो मेरे पास में। अगर मुझे लगेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट चाहे वो 5,000 का है या 10,000 का है, ये कभी भविष्य में काम आ सकता है, तो मैं ज़रूर उस इंस्ट्रूमेंट को लेके आता हूँ। और अपने डॉक्टरों को ही कहता हूँ कि आप जब बॉर्डर पे लड़ने जाते हो तो अस्त्र और शस्त्र सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तोप आपके पास है, मिसाइल आपके पास है, तो आपके पास में छोटी बंदूक भी होनी चाहिए और एक चाकू भी होना चाहिए। कब कौन सी चीज़ काम में पड़ेगी वो पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे शौक़ है हमेशा से कि अपना जो भी काम करता हूँ मैं बड़ी तल्लीनता से करता हूँ, और इसी की वजह से मैं टिपिकल से टिपिकल पेशेंट कर लेता हूँ जो दूसरे डॉक्टरों पे भी नहीं होते हैं, शारसूत वालों पे भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है। इवन मैंने तो खुद अपने उसमें खुद के, मतलब जब मैं मुसीबत में फंसा हूँ, खुद के इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं। मैंने 5 ml की सिरिंज से भी प्रोक्टोस्कोप, मैंने बहुत कुछ अपना जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं बना लेता हूँ। तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट आपके पास में अपडेट रहने चाहिए, और उसी की वजह से ही मेरा आज तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊँगा। कितना भी टिपिकल होता है, मैं पलवल में भी केस करने जाता हूँ, बहुत सी जगह जाता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले पेशेंट को देखूँ। ये ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे पास में। मैं कहता हूँ ठीक है, टेबल पर लगाओ, वहीं देखेंगे, बस इंस्ट्रूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो उसकी वजह से मैं इंटरनल थ्रेड जो उसका पड़ा हुआ है वो चेंज कर रहा था, और ये आज 2 महीने हो गए इस पेशेंट को, करीब 8 बार हमने चेंज करा और इसके थ्रेड सारे निकल गए और पेशेंट एकदम ठीक है। और दूसरी बात और है, ये जो पेशेंट है ना वो कारपेंटर है पेशे से, तो पिछले 1 महीने से मेरे यहाँ आप देखोगे काम चल रहा है। ये सारे पेशेंट अचंभित है कि ये पेशेंट पूरा काम भी कर रहा है, सुबह से शाम तक काम भी करता है, बीच में थ्रेड जब चेंज कराने के दिन आता है थ्रेड भी चेंज कराता है। और उसने बहुत सारे मेरे यहाँ, मैंने इसको काम भी दे दिया कि भाई कुछ पैसे भी तुम कमा लोगे, मेरा काम भी हो जाएगा, और उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना वो पेन किलर मेडिसिन ले रहा है ना कुछ, अपना सारा काम कर रहा है, समय पर करा रहा है। और आपने देखा होगा जब आपकी बात हुई होगी तो वो कितना खुश होगा, और वो कंप्लीट क्योर हो गया। अब वो बाड़मेर कल सुबह यहाँ से जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज वीडियो के माध्यम से मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर लालता प्रसाद सर, जिनसे मैंने शारसूत सीखा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इतने आत्मीयता से सिखाया कि आज मैं इस योग बन पाया कि कोई भी पेशेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई टिपिकल पेशेंट एनोरेक्टल में, मैं समझता हूँ कि कोई होता है, मुझे लगता है कि सब इजी है, हो जाएगा। ईश्वर का नाम लो, गुरु का नाम लो और करो शारसूत चिकित्सा और सब ठीक हो जाएगा। और आज तक ये ऐसा हुआ भी है कि सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, अब आपने सारी चीज़ें बताई, अब बहुत सारे पेशेंट मतलब दर्शक हमारे देख रहे होंगे जिनको कि इस बीमारी से ग्रसित होंगे वो, और बड़ी दिनों से वह इस बीमारी से ग्रसित होंगे, तो क्या अगर वो मिलना चाहें आपसे, आना चाहें और अपनी बीमारी को कैसे आपसे उजागर करें और कैसे आकर के आपसे मिलें? और सबसे बड़ी बात कि क्या 100% इसका उपचार है अपने यहाँ इस हॉस्पिटल में और आयुर्वेद में? देखिए मेरे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, क्योंकि बहुत दुखी होकर आता है मेरे पास में, ऐसे पेशेंट कम आते हैं कि डायरेक्ट आ गए, वो कम पेशेंट होते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार केस करा के ही आते हैं। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि आपकी गारंटी क्या है, और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि गारंटी अनपढ़ डॉक्टर लेते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर गारंटी नहीं लेते हैं। और रही बात इसकी कि आपको कैसे फेद हो, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी तो मैं लूँगा, गारंटी नहीं लूँगा। और हमेशा रिजल्ट 99.99% ही बोलता हूँ, माना सब ठीक हुए हैं, लेकिन 0.1% ईश्वर के लिए भी छोड़ता हूँ कि हम ईश्वर से बड़े नहीं हैं। अगर ईश्वर चाहेगा आपको नहीं ठीक होना तो नहीं ठीक हो पाओगे, कोशिश हम कितनी भी कर लें, क्योंकि लास्ट में सत्ता तो वही है जो लास्ट में उसके हाथ में ही रिजल्ट आना है। हम तो कर्म करने वाले लोग हैं, रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि आप भरोसा करो मुझ पे, भरोसा करके आओगे तभी मैं आपको ठीक कर पाऊँगा। और जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया
वो ठीक हो गए। और बहुत से ऐसे भी पेशेंट, अब तो कम है, जब शुरुआत हो जब हमने प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की तो भरोसा कम रहता है लोगों को, तो करवा लिया शारसूत, फिर जैसे थ्रेड चेंज कराया, 1-2 बार कराया, फिर किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये यहाँ नहीं वहाँ नहीं, तो चले जाते थे पेशेंट। जैसे अगर मैं 20-30 करता था, एक आध पेशेंट चला जाता था, नहीं आता था। अब वो तो परसेंटेज सैकड़ों में से एक आध कोई रह गया, 200-300 केस करूँगा तो एक आध पेशेंट मिस हो जाता है 200-400 पेशेंट में। इसीलिए मैं पेशेंट को कभी जल्दी नहीं करता हूँ कि नहीं आज ही करा लो, ये हो जाएगा। कभी किसी पेशेंट को नहीं डराता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप समय लो, सोचो समझो। पहले तो पहला फेज ये करो कि मुझे शारसूत से कराना है, शारसूत थेरेपी अपनानी है। दूसरा ये करो कि डॉक्टर अभिषेक से कराना है। मुझे कोई आफत जल्दी नहीं रहती है कि मैं आज 4 केस कर दूं। मैं कभी भी, जो लोग मुझे जानते हैं वो देखते हैं कि मैं डिले करता हूं, उसको मौका देता हूं कि नहीं मुझ पे फेथ करो, क्योंकि उसका फेथ ही, क्योंकि इसमें थ्रेड चेंज होने हैं, लंबे समय आना है, 10 हफ्ते आना है, 5 हफ्ते आना है। तो जब तक उसका फेथ मुझ पर नहीं होगा तो वो ठीक ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं, जो लोग मुझ पर फेथ करते हैं उन्हीं का ही ट्रीटमेंट करता हूँ। और आज तक ईश्वर की कृपा है कि दोबारा वो वाला फिस्टुला जो मैंने कराया वो रिकरेंट नहीं हुआ है। चाहे वो कितने भी टिपिकल से टिपिकल हो, चाहे कहीं पे भी मना कर दिया हो। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, मैं अगर आपको मौका मिलेगा तो ऐसे पेशेंटों से मिलवाऊंगा जिनको कि ओटी में से निकाल दिया, मॉडर्न जो सीनियर सर्जन से थे कि भाई तुम्हें ठीक कोई नहीं कर पाएगा, अगर जो भी डॉक्टर ठीक करे उसका नाम बता जाना। जयपुर के एक हॉस्पिटल से निकाल दिया। ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए ख़त्म कर चुके हैं, जो सुसाइड करने की सोच चुके हैं और फिस्टुला उनका ठीक नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे आपको ज़रूर मिलवाऊंगा अगर मौका मिला तो। आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दी और साथ में यह भी बताया कि ये फिस्टुला किस तरीके का होता है। यही हमारा मोटिव रहता है हमारी इस टॉक का, जिसे हम स्वास्थ्य पर चर्चा कहते हैं। और यह कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों से लाभान्वित हो सकें। देखिए, मैं, आप गौर करिए, किसी को लगे मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, खरा बोलता हूं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि शायद डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बीमारी की नब्ज बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और उन बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। ऐसे में से ही एक हमारे विश्व पटल पर, अगर कहूं तो भी गलत नहीं होगा, विश्व पटल पर जाने माने डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने आज आपको तमाम सारी जानकारियां दी और खास तौर पर बताया कि ये जो फिस्टुला है, जिसे भगंदर और नासूर बोलते हैं, ये किस तरीके से होता है और कैसे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये भी सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ और मैं डिस्कस यहाँ कर देता हूँ कि हर बार हम डॉक्टर साहब से इसी चीज़ों को लेकर, मैं डॉक्टर साहब से परमिशन भी यहीं ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है दर्शकों के दबाव में आकर डॉक्टर साहब वहाँ कर दें। डॉक्टर साहब, मैं एक परमिशन भी आपसे लेना चाहता हूँ कि हर बार हमारे दर्शकों को इन्हीं चीज़ों को लेकर और मरीजों को लेकर हम चर्चाएँ करेंगे हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य पर चर्चा पर, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल, अगर हमारे दर्शकों को इससे फ़ायदा होगा तो बिल्कुल मैं करूँगा। मैं इसीलिए हमेशा फेसबुक पे भी एक्टिव रहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहता हूँ कि अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि उनको आयुर्वेद के प्रति भरोसा हो। डॉक्टर अभिषेक पे भरोसा हो ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो आयुर्वेदिक रिजल्ट दे रहे हैं उस पर भरोसा हो। और विश्व इतना बड़ा है, इतने डॉक्टर हैं, तो वो ज़रूर डॉक्टर, हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे, कभी मैंने नहीं बोला कि डॉक्टर अभिषेक को दिखाओ, मैं कहता हूँ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आयुर्वेदिक पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। जब तक हम रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को भरोसा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा, आपने ये जो प्रस्ताव मुझे दिया है मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे पेशेंट जो टिपिकल पेशेंट है, ऐसे तो रोज़ मेरे पास में पेशेंट ठीक होके जाते हैं, जो टिपिकल हैं, जो कहीं नहीं ठीक हो रहे थे या उनमें कोई ऐसी बीमारी थी जो शारसूत वालों को भी थोड़ा सा, तो डॉक्टरों में को भी जो टिपिकल पेशेंट लगते हों, ऐसे पेशेंटों को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनसे भी, पेशेंटों से भी मुलाकात कराऊं कि वो ट्रीटमेंट देने के बाद कितने खुश हैं या कितना उनको फ़ायदा हुआ और दूसरे ट्रीटमेंट से की वजह से वो कितने मुश्किल में पड़ गए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ऐसी ही हम चर्चाएं करते रहेंगे, और अगर आपको बीमारी है किसी भी तरीके, गुदा के रूप में अगर किसी भी बीमारी है आपको, चाहे भगंदर है, चाहे बवासीर है, कुछ भी है, तो आप डॉक्टर अभिषेक से मिल सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। वाकई में जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि मैं यकीन दिला सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा रिपोर्ट दूंगा, तो वाकई में आपको बहुत अच्छा रिपोर्ट मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब का फेसबुक पर और कहीं पे भी आप अगर डॉक्टर साहब का नाम सर्च करेंगे तो आपको एक पूरी जन्म कुंडली खुलकर मिलेगी, और उस जन्म कुंडली में डॉक्टर साहब की में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, वह भी चीज़ आपको मिलेंगी। तो ऐसी ही अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। हमारा एक खास कार्यक्रम देखना ना भूलिए, स्वास्थ्य पर चर्चा।